Welcome to VLearn. This is session number 3 on general principles of grid construction. So, we will discuss about the general principles of grid constructions in this session. So, first of all आ गया principles of grid construction introduction. There are many applications that can benefit from the grid infrastructure. As we have already discussed about grid computing in the detail in the last sessions, so now we are going to discuss about the grid construction principles. So there are many principles applications that can benefit from the grid infrastructure. बहुत सारी ऐसी मार्केट में जो एप्लीकेशंस हैं जो कि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बेनिफिट ले सकती हैं, इंक्लूडिंग कोलैबोरेटिव इंजीनियरिंग, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कोलैबोरेटिव इंजीनियरिंग हो गया, डाटा एक्सप्लोरेशन हो गया, हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग हो गया, देन of course distributed supercomputing. Then so to build a grid requires the development and deployment of a number of services. अब यहाँ पे क्या है, अगर इनकेस हम लोगों को जो है ग्रिड को बिल्डअप करना है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, डेवलपमेंट्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग क्या है, दोज फॉर रिसोर्स डिस्कवरी, शेड्यूलिंग, कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड पेमेंट मैकेनिज्म इन एन ओपन एनवायरनमेंट एटसेट्रा हो गया. देन ग्रिड एप्लीकेशंस कपल रिसोर्सेज दैट कैनॉट बी रेप्लिकेटेड एट ए सिंगल साइट. सो जो ग्रिड एप्लीकेशंस होती हैं इनके अंदर क्या है, कपल रिसोर्सेज दैट कैनॉट बी रेप्लिकेटेड, जो कि रेप्लिकेट नहीं हो सकती. किसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी, एट ए सिंगल साइट इवन और मे बी ग्लोबली लोकेटेड फॉर अदर प्रैक्टिकल रीजन्स. ग्रिड्स लेट्स यूजर्स solve larger or new problems by pooling together resources that could not be coupled easily before. So जो grids हैं ये क्या करते हैं, let users solve larger or new problems. users को जो हैं बड़ी वाली छोटी वाली problems को जो हैं solve करने के लिए by pooling together resources that could not be coupled easily before. Hence the grid is not only a computing paradigm for just providing computational resources. हालांकि हम लोग देखते हैं जो ग्रिड है इज़ नॉट ओनली ए कंप्यूटिंग पैराडिगम, एक यही है कंप्यूटिंग पैराडिगम नहीं है फॉर जस्ट प्रोवाइडिंग कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज फॉर ग्रैंड चैनल एप्लीकेशन. इट इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन बॉन्ड एंड यूनिफाई ग्लोबली रिमोट एंड डाइवर्स रिसोर्सेज रेंजेस फ्रॉम मेटीरियोलॉजिकल सेंसर्स टू डाटा वोल्ट्स, फ्रॉम पैरेलल सुपर कंप्यूटर्स टू पर्सनल डिजिटल ऑर्गेनाइजर्स. So, the next comes general principles of grid construction. The implementation of middleware to provide a transparent view of the resources available. So, these are the principles. Like जो implementation है middleware का किसके लिए, to provide a transparent view of the resources available, जो भी resources वगैरह available हैं. Then the development of tools that allows management and control of grid applications. जो development के tools हैं जो अलाउ करते हैं मैनेजमेंट को एंड कंट्रोल ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. देन द डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस टू टेक एडवांटेज ऑफ द रिसोर्सेज. डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हैं उनकी डेवलपमेंट, देन उसके बाद में ऑप्टिमाइजेशंस टू टेक एडवांटेज ऑफ द रिसोर्सेज. देन नाउ कम्स इश्यूज़ दैट करेक्टराइज कंप्यूटेशनल ग्रिड्स. सो कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो कि कंप्यूटेशनल ग्रिड्स की करेक्टराइज कर रहे हैं. फर्स्ट कम्स हेटेरोजेनिटी. अ ग्रिड इन्वॉल्व्स ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट आर हेटेरोजेनियस इन नेचर. जो ग्रिड होता है ये किसके साथ में इन्वॉल्व होता है, ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट आर हेटेरोजेनियस इन नेचर एंड माइट स्पैन न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स अक्रॉस वाइड जोग्राफिकल डिस्टेंसेस. और ये क्या कर सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं, माइट स्पैन न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स अक्रॉस वाइड जोग्राफिकल डिस्टेंसेस. जोग्राफिकली के अकॉर्डिंगली जो है बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं वहाँ पे भी ये क्या कर सकते हैं, इट कैन स्पैन आउट. सो next comes scalability. A grid might grow from a few resources to millions. जो grid होता है ये क्या करता है, might grow from a few resources to millions. ये grow कर सकता है कुछ एक resources से millions तक. Then
दिस रेज द प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन एज ए ग्रिड साइज इंक्रीजेज। ये क्या करता है, रेज करता है प्रॉब्लम को, किस चीज़ को, और पोटेंशियल परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन एज ए ग्रिड साइज इंक्रीजेज। कैसे, जैसे जैसे इसका साइज जो है इंक्रीज होता है। कॉन्सिक्वेंटली एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर ए large number of geographically located resources must be designed to be extremely latency tolerant. Then dynamicity or adaptability in a grid or resource failure is the rule, not the exception. In fact, with so many resources in a grid, the probability of some resource failing is naturally high. Then the resource managers or applications must tailor their behavior dynamically so as to extract the maximum performance from the available resources and services. सो यहाँ पे क्या है, जो रिसोर्स मैनेजर है, जो एप्लीकेशंस हैं, ये क्या है, मस्ट टेलर देयर बिहेवियर डायनामिकली। इनका जो बिहेवियर है ये डायनामिकली जो है टेलर आउट होना चाहिए, सो एज टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस आ सके जितने भी रिसोर्सेज और सर्विसेज अवेलेबल हैं। देन डिज़ाइन फीचर्स रिक्वायर्ड बाय ग्रिड एनवायरनमेंट। जो भी डिज़ाइन के फीचर्स हैं जो कि ग्रिड एनवायरनमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, दीज फीचर्स आर कम्युनिकेशन सर्विसेज, देन नेक्स्ट आ गया इंफॉर्मेशन सर्विसेज, देन कम्स नेमिंग सर्विसेज, देन नेक्स्ट कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स एंड कैशिंग, देन सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन, सिस्टम स्टेटस एंड फॉल्ट टॉलरेंस, देन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग हो गया, देन कंप्यूटेशनल इकोनॉमी एंड रिसोर्स ट्रेडिंग आ गया, देन प्रोग्रामिंग टूल्स एंड पैराडिगम हो गया, देन यूज़र एंड एडमिनिस्ट्रेटिव GUI। सो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं ग्रिड एनवायरनमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देन कम्स ग्रिड बिजनेस एरियाज। अब जो ग्रिड बिजनेस के एरियाज कौन कौन से हैं, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम्स आर दैट दे अट्रैक्ट द बिजनेस दे आर इंटेंडेड टू एड्रेस। जो इसका मोस्ट वैल्यूएबल एस्पेक्ट है हर कंप्यूटिंग सिस्टम का, वो क्या है, दैट दे अट्रैक्ट द बिजनेस, बिजनेस को अट्रैक्ट करते हैं, दे आर इंटेंडेड टू एड्रेस। सो इन एन ऑन डिमांड सिनेरियो दीज grid computing environments are the result of automatic provisioning of multitude of resources and capabilities, typically demonstrating increased computing resource utilization। ये क्या करता है, जो इसका कंप्यूटिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उसकी जो है डेमोन्स्ट्रेटिंग जो इंक्रीज करता है, एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम्स इवन की, देन कोस्ट शेयरिंग एंड इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को भी ये इंक्रीज करता है। देन कम्स बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, एक्सेलरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम्स इन ऑर्डर टू इंटरसेक्ट विद द एंटीसिपेटेड बिजनेस एंड रिजल्ट्स। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम्स इन ऑर्डर टू इंटरसेक्ट विद द एंटीसिपेटेड बिजनेस एंड रिजल्ट्स जो है ये बिजनेस बेनिफिट्स हैं। देन improve productivity and collaboration of virtual organizations and respective computing and data resources हो गया। Then next comes allowing widely dispersed departments and businesses to create virtual organizations to share data and resources. Then comes robust and infinitely flexible and resilient operational infrastructure हो गया। Then comes यहाँ पे रोबस्ट में क्या कहना चाहता है, रोबस्ट एंड इन्फिनिटी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, और इवन की रेजिलियंट जो है ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। देन प्रोवाइडिंग इंस्टांशियस एक्सेस टू मैसिव कंप्यूटिंग एंड डाटा रिसोर्सेज होना चाहिए। इसमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए इंस्टांशियस एक्सेस को, किसको, टू मैसिव कंप्यूटिंग एंड डाटा रिसोर्सेज को। देन लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट्स, लीवरेज करेगा किसको, एग्जिस्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इन्वेस्टमेंट्स को एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट्स को, विच इन टर्न हेल्प टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़। देन इससे क्या होगा, ये हेल्प करता है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनकी यूटिलाइजेशन करता है, और जो भी उसकी कॉस्ट पड़ रही है कैपेबिलिटीज़ की, कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ की, इसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर कर रहा है। देन
अवॉइडिंग कॉमन पिटफॉल्स ऑफ ओवर प्रोविजनिंग एंड इनकरिंग एक्सेस कोड्स। क्या करता है, अवॉइड करता है कॉमन पिटफॉल्स, जो भी उसमें शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, ऑफ ओवर प्रोविजनिंग एंड इनकरिंग एक्सेस कोड्स। नेक्स्ट कम्स मेजर बिजनेस एरियाज। अब इसमें जो मेजर बिजनेस एरियाज कौन कौन से हैं, लाइफ साइंसेस फॉर एनालाइजिंग एंड डिकोडिंग बायोलॉजिकल एंड केमिकल इन्फॉर्मेशन। अब लाइफ साइंस जो इसका रोल है इसमें मेजर बिजनेस एरियाज में किसके लिए है, फॉर एनालाइज करने के लिए एंड डिकोड बायोलॉजिकल और केमिकल इन्फॉर्मेशन को करने के लिए। देन फिनेंशियल सर्विसेज फॉर रनिंग लॉन्ग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स के लिए इसका यूज़ है। देन नेक्स्ट आ गया गवर्नमेंट फॉर अनेबलिंग एडवांस डाटा एंड कंप्यूटेशनल इंटेंसिव रिसर्च के लिए इसका यूज़ है। देन नेक्स्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस फॉर कोलैबोरेटिव डिज़ाइन एंड डाटा इंटेंसिव टेस्टिंग, DTA टेस्ट इंटेंसिव टेस्टिंग हो गया। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज जो भी हैं इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस हैं फॉर कोलैबोरेटिव डिज़ाइन, जिसका कि यूज़ कहाँ पे हो रहा है, कोलैबोरेटिव के लिए, एंड DTA इंटेंसिव टेस्टिंग के लिए इसका जो है यूज़ हो रहा है। कोलैबोरेटिव गेम्स फॉर रेप्लिकेटिंग रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग सिंगल सर्वर ऑनलाइन गेम्स विद मोर हाईली पैरेलल ऑनलाइन गेम्स। अब कोलैबोरेटिव गेम्स जो हैं उसमें क्या करता है, ये फॉर रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग सिंगल सर्वर, रिप्लेस करता है एग्जिस्टिंग सिंगल सर्वर को ऑनलाइन गेम्स के साथ में, विथ मोर हाईली पैरेलल ऑनलाइन गेम्स, बहुत सारी ऑनलाइन जो पैरेलल गेम्स हैं उसके साथ में ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। देन नेक्स्ट कम्स हाई लेवल बिजनेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम्स। बहुत सारा हाई लेवल का जो बिजनेस एरियाज जो रिक्वायर्ड है ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम्स के लिए, वो कौन से हैं, लाइफ साइंसेस, देन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड सर्विसेज, देन गवर्नमेंट, देन रिसर्च कोलैबोरेशन, जो भी कोलैबोरेशन रिसर्च के रिगार्डिंग है उसकी कोलैबोरेशन हो गया। देन इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन में इसका जो है ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि फील्ड में इसकी रिक्वायरमेंट है। देन कोलैबोरेटिव गेम्स के फील्ड में इसकी जो है हाई लेवल बिजनेस एरिया में रिक्वायरमेंट है। सो नेक्स्ट कम्स इंट्रा ग्रिड एंड इंटर ग्रिड। Grids can be built in all sizes, ranging from just a few machines in a department to groups or machine organized. अब यहाँ पे grids जो हैं ये क्या करते हैं, can be built in all sizes ranging from few machines to department groups of machines organized as a hierarchy spanning the word. ये क्या करता है, इट कैन बी बिल्ड इन ऑल साइज, जितने भी साइजेस के कितनी भी जो है रेंज से, चाहे कुछ मशीन से जो है जैसे डिपार्टमेंट में हैं, इवन की ग्रुप्स होते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हायरार्की में जो स्पैनिंग द वर्ड में होता है उसको क्या करता है, एज ए हायरार्की स्पैनिंग द वर्ड में ये इसका हम लोग जो हैं बिल्टअप करने के लिए यूज़ करते हैं। देन द सिंपलेस्ट ग्रिड कंसिस्ट ऑफ जस्ट ए फ्यू मशीन्स। जो सिंपलेस्ट ग्रिड कंसिस्ट करता है वो क्या, कुछ एक मशीन्स के साथ में कंसर्न होता है इसका। देन ऑल ऑफ द सेम हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सो देयर आर फ्यू कंसिडरेशंस। सो ये क्या करता है, द सिंपलेस्ट ग्रिड कंसिस्ट ऑफ जस्ट फ्यू मशीन्स, हालांकि ये कुछ एक मशीन्स के साथ में कंसिस्ट करता है, ऑल ऑफ द सेम हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स हैं, देन एंड सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें, सो देयर आर फ्यूअर कंसिडरेशंस एंड मे बी यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। देन द मशीन्स आर यूजली इन वन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो मशीन्स हैं वो क्या एक डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एंड देयर यूज एज ए ग्रिड में नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल पॉलिसीज और सिक्योरिटी कंसर्न्स। देन चूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर दीज मशीन्स इज़ वेरी सिंपल। अब इस टाइप की अगर इनके हम लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चूज़ करना है इन मशीन्स के लिए तो ये बहुत सिंपल है, सिंस द मशीन्स हैव द सेम आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हम लोग कहते हैं इसमें क्या है, जो मशीन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है और आर्किटेक्चर भी सेम है, एंड सम पीपल वुड कॉल दिस ए क्लस्टर इम्प्लीमेंटेशन रादर दैन ए ग्रिड। सो कई लोग जो हैं इसको क्लस्टर इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं, कई इसको जो है ग्रिड भी बोलते हैं। देन the concept of cluster grid can further be understood by referring to a cluster grid. So ये जो कॉन्सेप्ट है क्लस्टरिंग का या फिर क्लस्टर ग्रिड है, इसको हम लोग जो है फर्दर जो अगर इनके हम लोगों को समझना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लस्टर ग्रिड के साथ में
रेफ़र करने से हम लोग इसको जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं. So now we have some exercises. In the exercises the questions are what is grid construction, grid construction क्या है, then what is grid construction characteristics. So these are the questions in the assignment. That's all for today's session. Happy learning, we learning.